नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में अब मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। और अब तक जो रावण के दूतों को पकड़ लिया, लेकिन वे लोग लक्ष्मण के शरण में आए। उनके द्वारा एक पत्र भी देकर उनको तुरंत रावण जी के पास भेजे थे। और वे लोग कैसे आए हैं और यहाँ रावण ने क्या क्या कहा, अब भी ये पता चलता है कि रावण कितने अहमवादी है। इसके बारे में तुलसीदास जी के शब्दों में पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी अब हम देखेंगे। तुरत नाई लक्ष्मण पद माता, चले दूत भरनत गुण घाता, कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाये, बिहसि दसानन पूंची बाता, कहसि न सुख आपनि कुशलाता, पुनि कहु कबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी, करत राज लंका सट त्यागी, होई ही जब कर कीट अभागी, पुनि कहु बालू कीस कट खाई, कठिन काल प्रेरित चल आई, जिन्हें के जीवन कर रखवारा, भयव मृदुल चित सिंधु बिचारा, कहु तपसिन्ह कई बात बहोरी, जिन्हें के हृदय त्रास अति मोरी, की भय बेंट की फिर गए श्रवण सुजस सुनि मोर, कहसि न रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर। देखिए, और रावण अभी भी ऐसे हैं, लेकिन यहाँ दूत कैसे गए हैं हम देख लीजिए। दूत तो अब राम भक्त बन गए हैं। तुरत नाई लक्ष्मण पद माता, चले दूत बरनत गुण गाता, कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाये। लेकिन लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर, मतलब नमस्कार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहते हैं। क्योंकि जहाँ राम नाम स्मरण की एक बार याद हो जाती, मतलब आदत पड़ जाते हैं, तो वो राम नाम तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। अब देखिए, वो ऐसे बार बार राम नाम संकीर्तन करते हुए दूत तत्काल चल दिए और श्री राम जी का कीर्तिगान करते हुए वे लंका आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। क्योंकि दूत है और उनके राजा है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो राजा है उनको हमें आदर करना ही है। बेहसी दसानन पूंची भाता, कहसि न सुख आपनि कुशलाता, पुनि कहु कबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। देखिए, और दशानन दशमुख रावण ने हंसकर पूछा, क्या पूछा? अरे शुक, तू अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है, मतलब उस विभीषण का भी समाचार सुना। क्योंकि अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं विभीषण, और उनके बारे में बता दो। देखिए कैसे, और अब भी रावण का घमंड कम नहीं हुआ। देखिए, करत राजू लंका सट त्यागी, होई ही जब कर कीट अभागी, पुनि कहु बालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चल आई। उस मूर्ख मतलब विभीषण ने राज्य करते हुए भी लंका को त्यागा। क्योंकि यह तो राजा है, लेकिन त्याग दिया है। अभागा, जौ का कीड़ा मतलब गुण बनेगा। जैसे जौ के साथ गुण पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ विभीषण भी मारा जाएगा। फिर बालों और वानरों की सेना का हाल बता दो, जो कठिन काल द्वारा प्रेरित होकर यहाँ चली आई। इसका मतलब उनका मृत्यु का समय आसन्न हो गए, मतलब काल अभी उनको ग्रसने वाले हैं, इसीलिए कठिन काल द्वारा प्रेरित होकर यहाँ चली गई हैं, यहाँ चली आई हैं।
वास्तव में काल उनके पास आ गए हैं, ये बात वो पहचान नहीं पा रहे। जिन्ह के जीवन कर रखवारा, भयव मृद लचित सिंध बिचारा, कहूँ तपसिन्ह कई बात बहोरी, जिन्ह के हृदय त्रास अति मोरे। और जिन बालुओं वानरों के जीवन का रखवाला कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया, क्योंकि समुद्र अभी इन दोनों को मतलब इन सबको रक्षा क्यों, अगर उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते, उनके लिए बढ़िया डिनर हो जाते थे। लेकिन फिर उन तपस्वियों की बात बता दो, दो लोग घूम रहे हैं ना उनके, जिनके हृदय में मेरा बड़ा भाई भी होगा, ऐसे देखिए वो ऐसे बता रहे कि जो छोटे दो भाई हैं वान, मतलब उनको समझ रहे हैं कि जो कोई तपस्वियों हैं, मतलब मुनि लोग समझ रहे हैं। देखिए की भाई बेंट की फिर गए श्रवण सुजस सुनि मोर, कहा से ना रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर। क्या उनसे तेरी भेंट हुई, आपने मिलाया नहीं, और वे कानून से मेरी सुकृति सुनकर ही लौट गए होंगे। आप जाके बताए होंगे रावण कितना महान है, तो ये बात सुन के वो वापस गए होंगे। शत्रु सेना का तेज और बल बताते क्यों नहीं, अरे उनका क्या है, क्या स्थिति है, कितने डर कर बैठे हैं, कैसे वापस जा रहे हैं, सारी बात बता दो। और देखिए कहा से न रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर, मतलब तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है, मतलब बहुत चक्के से दिख रहे हैं। क्या बात है, आप लोग ऐसे लग रहा है कि बहुत डरे हुए, क्या बात है, क्यों बहुत चक्के हो गए, मतलब आप ऐसे क्या बात है। देखिए इस पद की व्याख्या मैं और एक बार संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जैसे दूतों ने लक्ष्मण जी को धन्यवाद कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का गान, मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम संकीर्तन करते हुए लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए, क्योंकि दूत है राजा के पास आए तो ऐसे ही हाय बाय थोड़े बोल सकते, राजा के पास जाके नमन किया, नमस्कार किया और जय कह दिया। और आगे देखिए बेहस दशानन पूंची बात, मतलब दशमुख दशानन रावण ने बहुत हंसते हुए पूछा है कि अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता है। फिर उस विभीषण का समाचार सुना दो। कौन विभीषण, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई, मतलब अभी कुछ ही दिनों या कुछ ही क्षणों के मेहमान हैं, इसीलिए उनको वो कैसे हैं। इतना विभीषण मूर्ख है, क्योंकि मूर्खता का भी पराकाष्ठा है, वो रावण के शब्द में, रावण के अनुसार वो बस नहीं, ये मूर्खता का पराकाष्ठा है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अगर वो कहे गए जिनके पास कुछ नहीं वहाँ चले गए। अभागा, अब जौ का कीड़ा मतलब गुण बनेगा, जौ के साथ जैसे गुण भी पिस जाता है वैसे ही उन नर वानरों के साथ वो भी मारा जाएगा। फिर बालू और वानरों की सेना का हाल कह दो, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई, क्योंकि अब वो लोग मृत्यु के द्वार पर हैं, क्योंकि इसलिए काल की प्रेरणा मतलब अब उनका अंतिम समय आ गए हैं, इसलिए मुझसे युद्ध करने आए, क्योंकि रावण का जो घमंड आप देख लीजिए। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया। अभी इसीलिए वानर और बालू और मुनि लोग जो लोग हैं वो इसीलिए जिंदा है कि उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते, क्योंकि पूरा मार के पूरा डिनर मतलब कुछ दिनों तक फीस्ट बनाने वाले हैं। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है, वो ये समझ रहे हैं कि मुझको देखकर वो डरेंगे। देखिए कि भाई बेंट की फिर गए श्रवण सुजस सुनि मोर, कहा से न रिप दल तेज बल बहुत चकित चित तोर। देखिए रावण तो इतने बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानून से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए।
शत्रु सेना का तेज और बल बताया, बताता क्यों नहीं? आपने वहाँ जाके क्या काम किया? पूरा डिटेल्स तो मैंने मांगा था, वहाँ कितने लोग हैं, कौन कौन है आपने। और आप तेरा चित्त बहुत ही चकित, मतलब बहुत आप ऐसे लोग रहे कि आप डर डर के बैठे, मतलब क्या हुआ? क्योंकि देखिए रावण इतने कुशाग्र बुद्धि वाले, इसलिए उन्होंने तुरंत वानरों, मतलब जैसे दूतों की चेहरा देखते ही पहचान लिया है कि वहाँ कुछ गलत हुआ है। क्या हुआ आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।